हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। साधारण ब्याज चल रहा था, उसी का आज 5वां टाइप है। 4 टाइप कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, 4 टाइप कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग 5वां टाइप करने वाले हैं। 5वें टाइप के 2 प्रश्न हम लोग कर लेंगे, सीख लेंगे। इन्हीं में से जो भी चीज़ें सीखनी होगी, जितनी भी चीज़ें सीखनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन के टाइप से सारी चीज़ें सीख लेंगे। फिर उसके बाद अगला टाइप कर लेंगे, ठीक है। 2 टाइप कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, एक चीज और यहां पर बोल दिया है, साधारण ब्याज की दर पर अगर कभी भी कोई भी ब्याज नहीं बोलेगा। कोई धन ब्याज किसी ब्याज की दर पर, मतलब ब्याज केवल दे दिया आपको। तो अगर ब्याज केवल मेंशन करेगा वहां पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन नहीं करेगा तो वहां पर साधारण ब्याज ही हम यूज करके क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन है तो मुझे वो धन मालूम नहीं है। तो क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 575 हो जाता है। अच्छा, हो जाता है तो ये क्या है भैया? अगर हो जाता है तो ये क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन, ठीक है। 3 वर्ष में 575 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ठीक है, 625 हो जाता है 5 वर्ष में 625। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको ये 3 वर्ष का, ये 5 वर्ष का। अच्छा, जो दर होती है वो क्या होती है? वार्षिक होती है। 1 वर्ष में लगती है दर, ठीक है। अभी कभी भी अगर आपको दर लिख करके देगा तो क्या लिख करके देगा? 5% वार्षिक या फिर 8% वार्षिक, जितना भी लिखा होगा वो वार्षिक होता है। तो 1 वर्ष का देख लेते हैं कि मिश्र धन क्या है। तो यहां से हम निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो 5 में 3 गया 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष बराबर आपका हो जाएगा, इसका अंतर निकाल लो, ये 25 25 50 हो जाएगा। 25 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 600 और 625 25 25 50 हो जाएगा। 1 वर्ष का निकाल लेंगे यहां पर, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 50/2, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 तो 5 10। अब ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया है। अरे बात समझ में, 1 वर्ष का ब्याज, वार्षिक जो दर होती है वो वार्षिक ब्याज, 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज हमको पता चल गया कि 25 रुपया है 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज, ठीक है। अब 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज आ गया कि 25 रुपया है और हमसे क्या पूछा है? दर पूछा है। तो ये इसमें लिखा क्या है? ये मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या जुड़ा है? 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें मूलधन है और क्या है? ब्याज जुड़ा हुआ है। तो अब इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं, देखो कैसे क्या है इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे? 25 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यहां पर लिख लो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का 25 रुपए, तो 3 वर्ष का 25 × 3 अर्थात 75 रुपए ब्याज, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज कितना? 75 रुपए। अगर इसमें मैं ब्याज हटा दूंगा तो बचेगा क्या? इसमें मिश्र धन है तो इसमें आपका मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है, और अगर इसमें मैं ब्याज हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। अरे बस सुन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, मतलब कितने वर्ष का? 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज बराबर लिखा हुआ है आपका 575, या फिर आप कह सकते हो मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज बराबर 625, दोनों से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मूलधन हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा और प्लस ये 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 75 रुपये है, बराबर हो जाएगा आपका 575, ठीक है, 575। तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन बराबर 75 उधर घट जाएगा जाकर के, तो क्या बचेगा? 500 रुपये, अर्थात हमने मूलधन निकाल लिया। मूलधन हमने निकाल लिया, मूलधन पता है, ब्याज पता है, समय पता है, तो दर आसानी से आ नहीं जाएगी, आसानी से आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका ब्याज। अब ब्याज यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज लेकर के चलेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 75 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हो गया, ब्याज बराबर मूलधन हम निकाल लिए हैं कितना? 500 रुपये। 500 मूलधन
गुणा आपकी दर हमसे पूछा है, कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो दर आप लिख लो ऐसे, और गुणा समय, ये 3 वर्ष का लेकर के चल रहा है तो 3 लिख देंगे, और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? ठीक है। अब ये 00 से हम 00 काट देंगे, 5 तियाँ 15 और 15 से काटेंगे 15 पची 75, अर्थात R बराबर आपका आ गया 5%। तो R बराबर आपका 5%, यही दर हमसे पूछ रहा था कि दर कितनी है भैया, तो दर कितनी है 5% की दर लगी हुई है इसमें। अरे बस उनमें ऐसा एक उसमें भी आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब आएगा तो उसको हम फिर बताएंगे फिर आपको। ठीक है, अभी साधारण ब्याज के जो भी टाइप हो रहे हैं उनको करते चलिए। ठीक है, आगे बस उनमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है आपका, इसमें भी 2 वर्षों का अंतर दिया हुआ है और इसमें भी 2 वर्षों का अंतर। अगर एक चीज और, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरल भी हो सकता है। कैसे? मुझे 1 वर्ष का निकालना होता है ना, 1 वर्ष का, तो अगर इसमें 1 वर्ष का अंतर हो, कभी कभी देता है आपको 3 वर्ष और 4 वर्ष दे देगा, 5 6 दे देगा, 7 8 दे देगा, मतलब आगे पीछे के 1 वर्ष का अंतर हो, तो आप क्या करना, अगर 1 वर्ष का अंतर दे तो इसको मान लेना आप क्रय मूल्य, इसको क्या मान लेना, क्रय मूल्य, और इसको मान लेना विक्रय मूल्य। बस बात खत्म। खरीदा इतने में, बेचा इतने में, और सीधे सीधे लाभ प्रतिशत निकाल लोगे तो वहां पर जो लाभ प्रतिशत होगा वो किसकी तरह काम करेगा, दर की तरह काम करेगा। आ रही बात समझ में? कैसा काम करेगा, दर की तरह काम करेगा। क्लियर है ना? 1 वर्ष का अंतर देता है तो बाकी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो कई तरीके बता देंगे आपको। ठीक है, अब अगला देखो क्या कह रहा है, ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो 4 वर्ष में 928 अर्थात 4 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 928 हो जाता है, और 6 वर्ष में हो जाता है 992। ठीक है, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो इसका अगर हम अंतर की बात करेंगे तो कितना आएगा भैया, 2 वर्ष आएगा। ठीक, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, इसको आप देखो, घटा लो इसको, 992 में 928 घटा लेते हैं, 12 में 8 गया 4, और यहाँ पर बचा 8 में 2 गया 6, 64। तो 2 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना आ गया 64। तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 64/2 अर्थात 32 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज मुझे पता चल गया। इसमें बताओ कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 4 वर्ष का। इसमें कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। तो इसमें अगर हम मूलधन यहाँ से निकालेंगे तो 4 वर्ष का ब्याज घटाएंगे इसमें, इससे अगर मूलधन निकालेंगे तो इसमें 6 वर्ष का ब्याज घटाएंगे। तो हम पहले वाले से मान लो कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। आप यहाँ से कर लो ना, देखो 1 इसलिए निकाला जाता है, मान लो 1 के गुणज में ना हो कोई, मान लो कभी कभी होता है यहाँ पर 3 वर्ष देता है, जैसे यहाँ पर था, तो 1 वर्ष मैंने निकाला था कि मुझे 3 का गुणज, अब 2 से हम 3 के पास नहीं जा सकते हैं, जैसे 2 वर्ष का अंतर है तो 2 से हम 3 के पास नहीं जाते, 2 से हम किसके पास जा सकते हैं, 4 के पास चले जाएंगे, 6 के पास चले जाएंगे, 8 के पास चले जाएंगे। अब 1 वर्ष का निकालना इसलिए होता है कि 1 वर्ष से हम किसी के पास भी जा सकते हैं, चाहे 5 के पास हो। अब यहाँ पर 4 वर्ष का है तो आप 2 से भी तो कर सकते हो। 2 वर्ष जैसे ही निकला था और आप 4 वर्ष तक जाना है हमको, तो इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें 64 दूना 128 हो जाएगा, आराम से वहीं से पहुंच जाओगे। बाकी यहाँ से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम रखोगे तो याद रहेगा, लेकिन बदल बदल के चीज़ें अप्लाई करते रहा करिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 4 वर्ष का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज। तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 128 रुपया 4 वर्ष का ब्याज हो गया। अब यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो 928 लिखा हुआ है इसमें हम 128 घटा देंगे, मतलब 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो हमको मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन हो जाएगा आपका 8 में 8 गया 0, ठीक है, और 2 में 2 गया 0, और 9 में 1 गया 8। ठीक, तो 800 रुपये आपका मूलधन आ गया। अब मुझे मूलधन भी पता चल गया, ब्याज भी पता चल गया और समय भी पता चल गया, दर निकालनी है तो सीधे सीधे दर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, ब्याज बराबर, तो ब्याज आपका कितना है भैया, ब्याज आपका हम लोगों ने निकाला है 4 वर्ष का ब्याज कितना, 128 रुपया। ठीक है, तो 128 रुपया ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ से निकाले हो 800 रुपया मूलधन, गुणा दर आपकी कितनी है, दर निकालना है मुझे, कितनी क्या है
दर गुणा समय आपका कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष कर लो। एक चीज और कि अगर आपको 1 वर्ष मान करके चलना है तो आप यहां पर 1 वर्ष का ब्याज लिखोगे और यहां पर कितना लिखोगे 1 लिखोगे, क्योंकि 4 वर्ष जब मैंने लिखा तो ये इधर जाकर के कट ही जाना है 1 वर्ष का, तो आप 1 वर्ष यहां पहले से भी लिख सकते हो कि 1 वर्ष का ब्याज देख लो और 1 वर्ष का ही क्या कर लो यहां पर कर लो। अरे बात सुनने, तो हम चीजें इस तरीके से कर रहे हैं कि ज्यादा टफ ना हो और धीरे धीरे आप इसको एक सिस्टम से सीख लोगे, उसी को आप थोड़ा सा विस्तार करते चले जाओगे, आराम से कई वेरिएबल टाइप आपको मिल जाएंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 कर लीजिए आप इसको। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काट लेंगे, 8 एकम 8, 4 12, 8 छंग 48, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, अर्थात R बराबर आपका आ जाएगा 4%। ठीक है, तो ये दर हो गई आपकी, R का मान आ गया। R का मान ही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि R का मान कितना है। देखो ब्याज की किस दर से, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की 4% वार्षिक दर से ये धन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी एक टाइप और करवा रहे हैं। नेक्स्ट ये टाइप है आपका टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 के देख लेते हैं। ये 2-3 टाइप मैंने लिए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए हमने थोड़ा सा 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा समझ भी लेंगे हम लोग। चलो देखते हैं। कह रहा कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 गुने की जगह पर आपको 3/5 गुना, 4/6 गुना, 8/10 गुना कुछ भी दे सकता है। अगर मान लो देता आपको 5/6 गुना, तो फिर आप यहाँ पर कोई धन मतलब मूलधन आप क्या मानते, मैंने पीछे वाली क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर 5/6 गुना देगा तो आप मूलधन क्या मानते, जरा बताओ क्या मानते। तब आप कहेंगे कि मूलधन हम 6x मानते। क्यों कि भिन्न से हम बच जाते ना, कि जब उसका 5/6 गुना करते तो 5/6 गुणा 6x हम करते तो 6 से 6 कट जाता, अर्थात हमारा 5x आ जाता, तो हम भिन्न से बच जाते। अरे बात समझ में, तो ये चीजें थोड़ा सा समझा करो। अब 4/3 दे देता, 4/3, तो हम मूलधन क्या मानते 3x मानते। ठीक है, तो फिर क्या करते 3x से अगर हम गुणा करते तो 3 से 3 कट जाता, 4x आ जाता। आ रही बात समझ में ना, तो ये चीजें थोड़ा सा समझा करिए। ठीक है, ये अपने आप बनती है, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो देखो कह रहा कोई धन, तो यहां पर आप 2 गुना बोला है सिंपल सा, तो आप कोई धन आप मान सकते हो, मूलधन x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन आप यहां पर x मान सकते हो, मूलधन बराबर x मान लेते हैं। 15 वर्ष में तो समय आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड जो है कितना है 15 वर्ष का टाइम पीरियड है। ठीक है, 15 वर्ष। कह रहा साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। जो हो जाता है वो मैंने आपको पीछे ही बताया हुआ है, वो क्या हो जाता है भैया, मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन हो जाता है। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन में मूलधन और प्लस ब्याज जुड़ा होता है। तो हम ये कहें कि मिश्र धन या फिर कहें मूलधन प्लस ब्याज बराबर आपका कितना है, इसका 2 गुना, अर्थात आपको 2x मिलेगा। अरे बात समझ में, तो इसका 2 गुना, कह रहा 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अर्थात हमसे दर पूछा है कि दर क्या होगी। अरे बात समझ में, दर क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो आप देखो, अब इन्हीं चीजों से आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि ब्याज बताइए, तो ब्याज आप क्या करोगे, यहां पर मूलधन का मान रखोगे x, ठीक है, और x उधर पक्षांतर करोगे तो ब्याज आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, अर्थात मिश्र धन में हम अगर मूलधन घटा दें तो ब्याज मिल जाएगा हमको। तो आप यहां से ब्याज निकाल सकते हो कि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर, क्योंकि ये मिश्र धन जो है इसमें मूलधन के साथ में ब्याज जुड़ा हुआ है, और अगर इसी से मैं मूलधन हटा दूं, क्योंकि मूलधन मुझे पता है, तो मूलधन इसमें हटा दो तो बचेगा ब्याज, तो मूलधन हटाएंगे x हटाएंगे तो x ही तो बचेगा। तो ब्याज क्या हो गया, 2x माइनस x बराबर x, ब्याज पता चल गया। अब ब्याज पता चल गया तो सिंपल सा क्या कर लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर अर्थात r गुणा समय, समय कहाँ है भैया 15 और बटा 100, हो गया क्वेश्चन। x से x कैंसिल कर लेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 बराबर
ये हो जाएगा आपका 3r/20। ठीक है, अब ये 3/20 जो है उधर जाएगा तो इधर आएगा तो पलट के गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 3r बराबर 20 हो जाएगा। तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा ये 20 आपका है और 3 देखो गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो बटा 3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 18 सही 2/3%, अर्थात जो दर आ जाएगी आपकी r बराबर 6 सही 2/3% आ जाएगी। हो गया, आ रही बात समझ में? तो r का मान 6 से 2/3% आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब ये भी क्वेश्चन आपका वैसा ही है, कुछ इसमें दर दे दिया आपको, और इसमें क्या था, इसमें दर आपसे पूछा था। तो कह रहा है एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो अच्छा आप ये सोचो कि 4 गुना जैसे ही हो जाएगा, कोई धन होगा 4 गुना होगा, तो उसका मैं ब्याज डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना। अगर x मानोगे तो 3x हो जाएगा, अगर 100 मानोगे तो 300 ब्याज हो जाएगा। आप 100 मान करके भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि अगर आपको x मानने में दिक्कत हो रही है तो आप 100 मान करके भी लगा सकते हो। कैसे कि मूलधन आप मान लो क्या 100 और ये मिश्र धन हो जाएगा आपका 400, ठीक है, ब्याज हो जाएगा आपका 300, ठीक, और ब्याज बराबर मूलधन है आपका 100 और गुणा दर पूछा है आपसे, और समय आप सॉरी दर पूछा नहीं है, दर आपको दिया है 10 और गुणा समय आपका कितने वर्षों में, समय पूछा है t और बटा आपका हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, 0 कट गया, अर्थात समय आपका कितना आ गया 30 आ गया। अब इसको रोक के रखना, अभी आगे देखो लगाना है उस तरीके से। कह रहा एक धन मुझे नहीं पता है, तो धन आप क्या मानेंगे, मूलधन मान लेंगे थोड़ा सा यक्स। देखो थोड़ा सा इसको मैं सॉर्ट करूंगा, जगह का भी शॉर्टेज है और लॉन्ग में मैंने समझा दिया यहाँ पर, ठीक है, कैसे कितना सॉर्ट कर सकते हैं इसको। तो मूलधन आपका यक्स है यहाँ पर और दर आपको दिया हुआ है, दर आपकी है 10% की दर है आपकी, ठीक है, दर 10% है। तो कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, अर्थात समय हमसे पूछा है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, अर्थात मिश्र धन आपका जो दिया हुआ है, मिश्र धन क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, अर्थात 4x हो जाएगा। अब 4x और मूलधन ये है, इसमें मूलधन जुड़ा हुआ है, अर्थात ब्याज हम निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 3x ब्याज हो जाएगा। सब कुछ पता है, बस उठा के रखना है हमको सीधे सीधे। तो ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय बटा 100। यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 10 का 3 में गुणा कर देंगे, 30 बराबर t, ठीक है। तो t क्या है आपका, समय ही तो है, अर्थात ये समय हम निकाल लिए हैं कि समय बराबर आपका आ गया 30 वर्ष। क्लियर, समय आपका कितना आ गया 30 वर्ष समय आ गया, 30 वर्ष समय है आपका। देखो यहां से भी 30 वर्ष आया था। शॉर्ट आप अपने आप कर सकते हो, मैंने बताया किसी भी मेथड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। कॉन्सेप्ट से ही आप करोगे तो कॉन्सेप्ट से ही शॉर्ट हो जाएगा, आप दिमाग में शॉर्ट करोगे तो वो शॉर्ट रुकेगा, और अगर कहीं से देख के नकल कर लिए हो तो फिर वो आपका नहीं रुकेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह है, तो आप चाहो तो इसको आप लगा सकते हो इसी तरीके से, बाकी आप मेरे से आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। कह रहा साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। चलो इसको 100 मान करके लगा लेते हैं, खत्म करते हैं। तो मूलधन हम क्या मान लेंगे, मूलधन 100, सब कुछ देख लो, और अपने का 4 गुना हो जाएगा, अर्थात मिश्र धन हो गया आपका 400, ठीक, मिश्र धन 400। मूलधन था, मूलधन मैंने 100 रुपया जमा किया बैंक में, बैंक ने मुझे 400 रुपया दे दिया। बैंक में मैंने 100 रुपया जमा किया, बैंक ने मुझे 400 रुपया दे दिया। बताओ उसने कितना ब्याज दिया, कितना ब्याज दिया भैया? तो आप कहेंगे 300 रुपये ब्याज दिया, 100 तो हमारा था ही, 300 रुपये ब्याज दे दिया। और हमसे कह रहा है कि कोई धन 4 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज की किस दर से, और हमसे दर पूछ रहा है, कह रहा दर बताइए, ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। समय नहीं दिया यहां पर, रुक जाओ देख लेते हैं समय। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में, ठीक है, यहां पर 5 वर्ष होगा। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में, रुक जाओ इस कलम से लिखते हैं, 5 वर्ष में
5 वर्ष में, ठीक है, यहाँ से छूट गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो 5 वर्ष में अर्थात समय हमको दिया हुआ है 5 वर्ष, समय जो है 5 वर्ष दिया हुआ है, समय 5 वर्ष। तो कर लेते हैं। तो ब्याज आपका क्या है, ब्याज 300, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमसे पूछा है, गुणा समय आपको 5 वर्ष दिया है बटा 100, यही दर निकालनी। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 छक्का 30, 0। तो ये हो गया आर बराबर आपका आ गया 60%, आर बराबर 60% की दर आ गई, ठीक है, 60% की दर आ गई आपकी। दर कितनी है, 60%। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, और जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे उनको थोड़ा सा एक वीडियो में कवर कर लेंगे, मतलब फिर इतने टाइप नहीं करवाएंगे। जो बड़ा होगा क्वेश्चन उसको फिर एक ही बार में एक ही टाइप करवाएंगे, उसी को अच्छे से समझ लेंगे मिल करके, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब और इसके आगे अगला टाइप नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।